अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आपका सेट बी। तो सेट बी वाले तैयार हो जाइए, हम एक एक करके आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने वाले, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, तो आप बिना वीडियो स्किप किए पूरे आंसर यहाँ से एक एक करके लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश पद्यांश है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोग अधिक निष्ठुर और कठोर हो गए हैं, क्यों? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। और सेकंड वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नैतिक एक के किस प्रकार स्थापित किए जा सकते हैं? तो उसका आंसर भी आप यहाँ से लिख लेंगे। दोनों आंसर लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर है आपको, सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए? तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, हमारा देश किन संस्कृतियों का मिलन स्थल है? तो हमारा देश अनेक संस्कृति है, आर्य, द्रविड़, हिंदू, यहूदी, पारसी, मुसलमानी, सभी का मिलन स्थल है। इस तरह से इसके बाद लिखेंगे आप अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5, यूनेस्को कौन सा मूल्यवान कार्य कर रहा है? इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे हम यहाँ पर, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 7वां प्रश्न आपका यहाँ पर है, मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए। तो आपको यहाँ पर मूल शब्द लिखना है, जैसे कि बर्बरता, तो बर्बर उसका मूल शब्द है और उसमें प्रत्यय क्या लगी है? ता। ऐसे मानवीय में मानव मूल शब्द है और उसमें ये प्रत्यय है। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ पर है, कवि ने किसकी प्रकृति का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने जीवन में आई बाधाओं की प्रकृति का वर्णन किया है। इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर है, पथिक की क्या विशेषता है? उसका आंसर आप यहाँ से देख लेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3 दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि सेकंड का थर्ड, तो वो भी आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आप यहाँ से लिखेंगे, युग के प्राचीर से कवि का क्या आशय है? उसको आप यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लेंगे, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो आप लिख लेंगे। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय। इस तरह से आप 8 पॉइंट है, हम इनको एक एक करके लिख लेंगे। आप यहाँ से इनको अच्छे से नोट करते हुए चलिए। पहले आप यहाँ से दोनों पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद मैं वीडियो को फिर से स्क्रॉल कर दूंगा, तो बाकी का थर्ड, फोर्थ, 8 यहाँ से इस तरह से आप पूरे के पूरे लिख लेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना यहाँ से लिख लीजिए वीडियो को रोकने के बाद। उम्मीद कर रहा हूँ अपने प्रस्तावना और प्रदूषण का अर्थ लिख लिया होगा। इसके बाद में यहाँ से आप लिख लेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आप यहाँ पे वीडियो रोकने के बाद लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मैं अपने यहाँ पर ये इसको लिख लिया होगा। इसके पश्चात अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इन दोनों को आप यहाँ से लिख लीजिए। चौथा और 5वां मैं फिर से वीडियो को स्क्रॉल करूंगा, ऊपर खिसका दूंगा, तो 6वां पॉइंट जो आपका प्रदूषण के दुष्परिणाम है, आप वहां से लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने चौथा 5वां पॉइंट लिख लिया होगा वीडियो को रोकने के बाद। यहाँ से आप लिख लेंगे 6वां पॉइंट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको 6वां पॉइंट आपका यहाँ पर होगा कंप्लीट। 7वां और 8वां ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से इनको लिख लेंगे। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। 8वां पॉइंट लिखने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। पोस्टमैन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आप यहाँ से लिख लेंगे। सेवा में पोस्ट मास्टर, बेड ऑफिस और शिवपुरी मध्य प्रदेश। विषय सरस्वती कॉलोनी में डाक वितरण की अभिभावक से संबंध में। इस तरह से आप ये लिख लेंगे। इसके पश्चात दोस्तों आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे, महोदय। मैं पूरा का पूरा आप यहाँ से लिख लीजिए। दोस्तों जिस तरह से आपको गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि महोदय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, महोदय इतना गैप, उसके बाद में यहाँ नीचे, फिर उसके बाद में यहाँ, फिर उसके बाद में गैप। इस तरह से आप पूरा जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरह से आप नोट करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। दिनांक और ये भवदिया, यहाँ पर आप अपना नाम, पता, ये सब लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना है तो आप इतना करके भी छोड़ दीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा यहाँ पर है, संपादन का अर्थ
पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आप यहाँ से देख लेंगे और उसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक, ये पहले इसी को कंप्लीट कर लीजिए, 6वां यहाँ पर कंप्लीट होता है, इतना और रह गया था, इसको भी लिख लीजिए। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? तो दोस्तों उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8, कवि के अनुसार कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। पूरा आंसर लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। उक्त दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन दिए आपको प्रश्न क्रमांक 9 में का और खा, तो पहले आप का आंसर लिख लेंगे, का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको, खा में आपको चित्र के बारे में दिखाना है। इसमें चूंकि पेपर में चित्र भी नहीं दिया गया है और आप इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, तो फिलहाल की स्थिति में आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। हम बाकी के क्वेश्चनों को यहाँ पर पहले देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मैं ही कर सकता है तुलसी का, यह वाक्य सत्य क्या इस समय का भी योग सत्य है? यानी कि आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखने के बाद इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। यहां से आप लिख लेंगे, अति से मोह भी क्या त्रास का कारक है, माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी है वैसे और कष्टों की सूची बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ दिक्कत है, जिनको आप यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 को आप देखेंगे, एक पैसेज है, यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, का गद्यांश में रात्रि की कैसे विभीषिका की चर्चा की गई है, यहाँ पर लिख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट खा आपको दिखाई दे रहा है, आप दोनों को यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे खा के बाद में गा की तरफ। ये आपका खा यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इतना लोगों को उसके बाद में राहत मिलती थी, उसकी आवाज़ सुनकर उनके शरीरों में दंगल जीतने का दृश्य साकार हो उठता था। तो ये आपका ये खा नंबर का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। गा नंबर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। दंगल की दृष्टि से लेखक का क्या अभिप्राय है, यह दृश्य लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालता है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। इसका लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 आपका यहाँ पर है, निबंध के 2 प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भूमिका और विषय वस्तु, ये 2 प्रधान अंग हैं। इसके बाद में खा देखे लेंगे आप। खा का आंसर थोड़ा सा लेंदी आंसर है, आप इसको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल सहित इसमें आपको लिखना था, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम बढ़ेंगे गा की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक गा है, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके अगले पेपर की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बोल सकते हैं आपको अगली वीडियो किस पेपर की चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, इसको आप यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आप यहाँ से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 का आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लीजिए। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक मोटिवेशन का काम करता है। तो यहाँ से आपने इसको लिख लिया होगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको का नंबर का लिखना है, आंसर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद में मैं आपको खा नंबर का आंसर दिखाई देता हूँ, आप वो भी लिख लेंगे। दोस्तों अगली वीडियो यानी कि अगले सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन इसी क्वालिटी में बिल्कुल सटीक बिल्कुल सही देखने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी का निशान है उस पर ऑल सेट कर लेंगे, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके और आप इनको आंसरों को अच्छे से लिख सकें। यहाँ पर आपका खा नंबर का है, खा नंबर का आंसर भी आप यहाँ से लिख लेंगे। ये देख लीजिए 3 पॉइंट दिए इसमें, दूरदर्शिता, मेहनती और संघर्षशीलता। तो दोस्तों आप इन पॉइंट्स को यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।